सुचरिता कुकरेती, तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें शराब दूंगा। क्या यही चुनावी वादा और यही ख्वाब दिखाकर बिहार में सत्ता में वापसी चाहता है महागठबंधन? क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से यही बात उनके मैनिफेस्टो में की गई है। जी हां, चुनावी पत्र में यह बात खुलकर कही गई है कि सत्ता में वापसी पर शराबबंदी पर पुनर्विचार किया जाएगा, यानी कि बिहार में बहार होगी, शराब की बयार होगी। इसी पर आज की महाभारत कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव में लोगों को वोट दिलाने के नाम पर क्या शराब की बहार फैलाने की बात होगी? कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह चुनावी मैनिफेस्टो आखिर क्यों है? शराबबंदी का समर्थन करने वाली कांग्रेस अब बिहार में एक बार फिर शराब की दुकानें खोलने पर विचार कर रही है क्या? मैं इस पर पूरी रिपोर्ट आपको दिखाऊंगी, लेकिन बड़ी बात यह कि सवाल क्या उठ रहे हैं, सवाल क्या उठ रहे हैं, मैं उन पर आती हूं। बिहार में क्या चलेगी शराब लो वोट दो की सियासत? महाभारत में आज मैं पूछ रही हूं कि शराब का लालच देकर जीतेगी कांग्रेस पार्टी। महाभारत में आज मैं सवाल पूछ रही हूं कि शराब के जरिए बिहार में होगा बदलाव। सवाल ये कि शराबबंदी से महागठबंधन को कैसी परेशानी, और सवाल आज ये भी पूछ रही हूं कि शराबबंदी पर पहले समर्थन अब विरोध क्यों? यह रिपोर्ट देखिए और फिर महाभारत। सत्ता के लिए शराब का लालच क्यों? शराब बहाना, सत्ता पर निशाना, शराबबंदी पर समीक्षा या छलावा? बिहार में पहले चरण की वोटिंग से पहले सियासी घमासान चरम पर है। हर तरफ से वादों की झड़ी लगाई जा रही है। हर धर्म को साथ लेके चलेंगे, हर वर्ग को साथ लेकर चलेंगे। महागठबंधन ने शराब के मुद्दे को एक बार फिर उठा लिया है। कल कांग्रेस ने चुनाव प्रचार के बीच अपना बदलाव पत्र 2020 जारी किया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस शराब के सहारे ये बदलाव लाना चाह रही है, क्योंकि कांग्रेस बिहार में शराबबंदी पर एक बार फिर निर्णय बदलना चाह रही है। बड़ा सवाल ये कि क्या कांग्रेस शराब के जरिए सत्ता में वापसी चाहती है? शराब लो वोट दो की सियासत के दम पर कांग्रेस क्या अपनी वापसी का खाब सजा रही है? शराबबंदी के नाम पर एक पैरेलल इंडस्ट्री चल रही है पैसा कमाने की। जदयू और भाजपा के नेता उसमें शामिल हैं। लगभग बिहार के 50 लाख लोग जो आज जेल की सलाखों के पीछे पड़े हैं, हम एक एक केस को रिव्यू करेंगे। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर शराब माफिया को संरक्षण देने के आरोप लगाए। सुरजेवाला ने कहा कि शराबबंदी के नाम पर प्रदेश में समानांतर उद्योग चलाया जा रहा है। नीतीश कुमार बिहार के 3.5 लाख लोगों के गुनहगार हैं। दरअसल शराब के अवैध कारोबार को लेकर ये लोग जेल में बंद हैं। ऐसे में कांग्रेस की नजर इस वोट बैंक पर है। मैं तो सीधा बोलूंगा, बिहार में शराब आना ही नहीं चाहिए। नहीं चाहिए मैडम, नहीं चाहिए शराब, नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए, शराब नहीं। इससे पहले जीतन राम मांझी भी शराबबंदी कानून की समीक्षा की बात कह चुके हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि शराबबंदी की समीक्षा का ये लॉलीपॉप कांग्रेस के लिए कितने वोट का जुगाड़ कर पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसीलिए आज मैं पूछ रही हूं कि बिहार में शराब लो वोट दो की सियासत चलेगी क्या? मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे कराऊं। बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता नेता सरदार आरपी सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे। सैयद अफजल अब्बास जेडीयू के प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट विनय सिंह जुड़ रहे हैं, AK मिश्रा जी जुड़ रहे हैं, और साथ ही शालिनी वैश्यकर अभी थोड़ी देर बाद जुड़ेंगी। मेरे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के नेता मनोज तिवारी, अभिषेक यादव RJD का पक्ष रखेंगे, और साथ ही ऋषि मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक कांग्रेस का पक्ष रखते हैं। मैं शुरुआत कर रही हूं विनय सिंह जी आपके साथ। विनय सिंह जी, मैं आपके साथ शुरुआत कर रही हूं और मैं चाहती हूं कि मनोज जी उसका जवाब दें। ये बताइए मनोज जी, शराब दो वोट लो वाली सियासत बिहार में काम करेगी? आप चाह रहे हैं कि शराब के दम पर बिहार में वोट हासिल कर सके, और आपका सपना बिहार में वापस सत्ता में आने का सिर्फ शराब के जरिए, और कोई आपको वादा नहीं लगा जिसके जरिए आप बिहार में सत्ता पा सकते थे? सुचिता जी,
झूठ की शराबबंदी खुला व्यापार है। जी हाँ, बिहार में नीतीश की सरकार मनोज जी को है। पहले समझा लेने दीजिए। आप ये समझिए, पहले समझा लेने दीजिए कि शराब क्यों भाई, शराब दो वोट लो। सुचिता जी, मुझे लगता है मेरे साथी को मेरी आवाज गई होगी। मैंने एक बात कही है कि झूठ की शराबबंदी खुला व्यापार है। जी, बिहार में नीतीश की सरकार है। मैं आपको ये बतलाना चाहता हूँ शराबबंदी हुआ कहाँ है बिहार में, और अगर शराब से परहेज है तो भारत की सरकार को शराब का व्यापार जो है बिल्कुल हर तरीके से बंद कर देना चाहिए। अरे सुन लीजिए, पहले मेरी बात को सुनिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। बिहार में शराबबंदी कहीं भी नहीं है। मैं बिहार से हूँ और बिहार के तकरीबन हर जिलों को जानता हूँ, और बिहार में जो अभी वर्तमान स्थिति है शराबबंदी कहीं भी नहीं है। नीतीश कुमार जी की ये महज घोषणा रह गई है। पहले एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर आपको लगता है कि बिहार में शराबबंदी नहीं है तो आपको ये कहना चाहिए था चुनावी पत्र में कि हम पूर्ण शराबबंदी करा देंगे। आप ये क्यों कह रहे हैं कि शराबबंदी पर विचार करेंगे, आप शराब की दुकानें वापस खोलेंगे? सोचिए ना, क्या वादा होना चाहिए था? आप तो कह रहे हैं हम शराब देंगे। आप अपने प्रश्न का जवाब सुनिए। आप अपने प्रश्न का जवाब सुनिए। कांग्रेस ने बिल्कुल स्पष्ट बोला और हम बोल रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी का जो तरीका था उसके ऊपर हमारी समीक्षा होगी। और हम निश्चित रूप से समीक्षा करेंगे। दरअसल क्या है, बिहार में शराबबंदी के नाम पर एक प्रकार का उद्योग चलाया जा रहा है। और आप कहीं भी देखिए, अंतर इतना ही हुआ है कि नीतीश कुमार जी की ये घोषणा जो थी वो कागजों पर रही। अगर आपको शराब चाहिए तो घर में प्रशासनिक व्यवस्था के द्वारा वहां पहुंचा दी जाती है। ये तो बहुत आसान और सरल तरीका अपनाया गया है नीतीश सरकार आप के द्वारा। जब ये कहते हैं अपने चुनावी वादे में कि हम शराबबंदी पर पुनर्विचार करेंगे, तो विनय सिंह जी ये क्या कह रहे हैं आम जनता को कि शराब की बिल्कुल करेंगे, खोल देंगे? क्या ये कह रहे हैं जो मनोज जी अभी यहाँ समझा रहे हैं हमें? ये तो समझा रहे हैं। मैंने बताया तो, मैंने आपको पहले भी बोला है कि अगर शराब जो है, अगर शराब पाप है सुन लीजिए, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का शासन है, इस पर बजाने कानून लाके शराब के। ठीक है मनोज जी, हो गया। मैं विनय सिंह जी के पास जा रही हूँ। विनय सिंह जी बोलिए। सुचारिता, पूरे बिहार में संपूर्ण शराबबंदी है। फोन कॉल से शराब मिल जा रहा है, ये मनोज जी का व्यक्तिगत अनुभव हो सकता है। फोन से शराब मंगाने की सेवा का लाभ मनोज जी ले रहे होंगे। मेरी जानकारी में बिहार में ऐसी कोई घटना नहीं होती है। दूसरा सुचारिता, देखिए शराबबंदी से क्या क्या होता था। कोई दारू पीना नहीं था, महिलाओं पे घरेलू हिंसा रुकी, चुनाव प्रभावित होते थे। शराब का उपयोग चुनाव में बहुत होता था, अपराध का ग्राफ बढ़ता था शराब के उपयोग से। अरे भाई, कांग्रेस तो चुनाव के जो शुरुआती दिन है, शुरुआती घंटे में ही मैच में खुद ही गोल कर दिया कांग्रेस ने। और मनोज जी पूरी बात बताइए, शराब चालू करेंगे, अपराध चालू करेंगे, शहाबुद्दीन जैसे अपराधियों को छोड़ेंगे, ये भी अपने घोषणा पत्र में डालिए कि शहाबुद्दीन जैसे अपराधी कि जो अभी बिहार के डीजीपी है, उस समय एसपी हुआ करते थे, सीधा उनकी गाड़ी पर गोली चलाई जिस अपराधी ने, उसको भी जेल से छोड़ने का काम करेंगे। अरे भाई, ये बोलिए कि अपराधियों का मैनिफेस्टो है, ये अपराधियों का मैनिफेस्टो है। अगर कोई बिहार में शराब लागू करने की बात करता है सुचारिता, तो मुझे लगता है विनय सिंह जी, मनोज जी आप देखिए, अब आप बोले पूरे समय बोलते जा रहे हैं। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि एक करके बोलिए, जिससे बिहार एक आम बिहारी को समझ तो आए कि आप वादा क्या कर रहे हैं और दे क्या रहे हैं। मैं मनोज जी आप कॉन्टिन्यूस नहीं बोलेंगे प्लीज। मनोज जी, मैं फिर से नहीं बोलूंगी ये बात। मैं आपके पास तभी आऊंगी जब आप सवाल का जवाब देंगे और फिर दूसरे को भी बोलने देंगे। अगर आप ऐसे बोलने देना चाहते हैं तो फिर बोलते रहिए, मैं नहीं आ रही हूँ आपके पास। मैं एक मिनट अभिषेक यादव जी के पास जा रही हूँ। सैयद अफजल अब्बास जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, ये मनोज जी क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि भाई शराबबंदी तो कभी हुई नहीं, शराब तो वहां मिल ही रही थी। तो फिर आप ये कहिए कि पूर्ण शराबबंदी कराएंगे, या फिर आप ये लोगों को कह रहे हैं कि हम तो शराब की दुकानें खुलवा देंगे, भाई आपको फिर शराब मिलती रहेगी। आपको क्या वादा करना है, आप ये सोचिए, ये क्या वादा कर रहे हैं? देखिए,
कांग्रेस के लोग जिस तरह के बयान दे रहे वाकई ये मतलब घिनौना बयान है, उनके मैनिफेस्टो में देना ही नहीं चाहिए था। एक तरफ जो है धर्म की सुधार की बात नीतीश कुमार जी ने किया, दहेज प्रथा के विरोध में काम करने की बात की, शराबबंदी से बहुत सारे फायदे हुए, रोड एक्सीडेंट बंद हुआ, घरेलू हिंसा बंद हुआ। मुझे समझ में बात नहीं रही कि ये लोग किस तरह की बात कर रहे हैं। एक तरफ आरजेडी कहती है कि हम 10 लाख रोजगार देंगे, कहाँ से देंगे? तो ये इस तरह की बातें करके सिर्फ चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं और जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सही बात थी आज समीक्षा की बात कर रहे हैं तो कब ये लागू हुआ बताइए इनसे। कांग्रेस के साथ महागठबंधन में कांग्रेस भी थी, उस वक्त हुआ, इन्होंने विरोध क्यों नहीं किया था? आज क्यों कर रहे हैं? मनोज जी से पूछिए कि जब ये शराबबंदी की बात माननीय मुख्यमंत्री ने की तो कांग्रेस और आरजेडी साथ थी उस वक्त, तो उस वक्त तो आवाज नहीं खुली आपकी कि इसको पुनर्विचार कीजिए आप। आज ऐसा है सुचिता जी, इसका मतलब ऐसा है अफजल अब्बास भाई को पूछिए कि हिंसा कितनी कम हुई है बिहार में। शराब की होम डिलीवरी थाने से भी हो रही है, थाने से भी शराब की होम डिलीवरी हो रही है। शायद ये बिहार कम जाते हैं, नहीं शायद ये बिहार कम जाते हैं। शराब की होम डिलीवरी थाने से भी हो रही है और जब चाहिए 24/7 शराब मिलती है। मेरी बात सुनिए अभिषेक जी बोल रहे हैं 10 लाख। अरे जब हमारी पार्टी 10 लाख का नौकरी देने का वादा कर रही है, 10 लाख नौकरी देने का वादा कर रही है, तो इनको क्या पता है? चलिए 2 करोड़ आप तो कर रहे हैं 10 लाख नौकरी देने का वादा, वो कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कहाँ से देंगे? तो आपके पास कोई प्लान है? अभिषेक जी लेकिन मैं अब ये देखा अभिषेक जी आपका प्लान, मैं मानकर चलती हूँ आपके पास प्लान है, इसीलिए आप मैनिफेस्टो में इस बात को रख रहे हैं। सुनिए, आपके पास प्लान है इसीलिए आप मैनिफेस्टो में रख रहे हैं। पहली बात तो मुझे ये बताइए कि आरजेडी इस बात का समर्थन करती है। सुनिए पहले मुझे एक बात बताइए अभिषेक जी, आरजेडी कांग्रेस के इस वादे का समर्थन करती है कि शराब की दुकानें खुलवा दे, शराबबंदी पर अंकुश लगा दे? मुझे ये बताइए। किसी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कभी ये नहीं कहा है कि शराब की दुकानें खुलनी चाहिए, न उनके मैनिफेस्टो में। मैनिफेस्टो में क्या है? मैनिफेस्टो में क्या है? आदमी गैर कानूनी तरीके से गरीब मजदूर सताए गए हैं, 3.5 लाख गरीब मजदूर जेल में बंद, उनको छुड़ाने का विधि पूर्वक विधान पूर्वक पूरे लॉ के हिसाब से उनको छुड़ाने का काम किया जाएगा। सर एक मिनट अभिषेक जी मैनिफेस्टो तो मेरे पास भी है। अभिषेक जी सुनिए, इसका क्या मतलब है कि अभिषेक जी मेरी बात सुन लीजिए एक मिनट, मेरी बात सुनिए। इसका क्या मतलब है कि वर्तमान शराबबंदी कानून की समीक्षा करते हुए इसमें आवश्यक सुधार करेगी? इसका क्या मतलब है? आप क्या इसमें ऐड करना चाह रहे हैं? आप इसका पुनर्विचार क्यों कर रहे हैं? पुनर्विचार क्यों कर रहे हैं? आवश्यक सुधार क्या कर रहे हैं आप इसमें? बिल्कुल गरीब लोगों को बिना वजह से गैर कानूनी तरीके से नीतीश सरकार ने जेल में बंद कर रखा, उनको छुड़ाने का काम। तो फिर आप ये बोलिए ना सर, फिर आप ये बोलिए कि जो लोग जेल में बंद हैं उन्हें हम छुड़ाएंगे। आप ये वादा करते हुए क्यों नजर आ रहे हैं कि आप शराब की दुकानें खुलवा देंगे? मैं आपसे यही कह रही हूँ अभिषेक जी। सरदार आरपी सिंह को लीजिए, सरदार आरपी सिंह किसी ने नहीं कहा। एक मिनट आरपी सिंह जी, इसका क्या मतलब है? आप अपने मैनिफेस्टो में ये बात कह रहे हैं कि आप शराबबंदी कानून पर पुनर्विचार करेंगे, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका क्या मतलब होता है मुझे बताइए, जरा समझाइए सर, मुझे शायद समझ नहीं आ रहा। बड़ा स्पष्ट है। अरे सुनिए साहब, बड़ा स्पष्ट है कि शराब के बड़ी कंपनियों के साथ आपने साठगांठ करी है। मैं बड़ा स्पष्ट से जान लगा रहा हूँ और आप चाहते हैं कि उनसे पैसा लेकर चुनाव लड़े। आप उनसे पैसा लेकर चुनाव लड़ना चाहते, इसलिए इस प्रकार की घोषणा कर रहे हैं और ताकि आप उनको देखे में सरकार आपकी वहाँ पर उनको धोखे में रखना चाहते हो। बार वाला के साथ धोखे में रखकर उससे पैसा बार वाला के साथ ये है। दिखाएंगे सुचेता जी, प्रतिबंध हटा नहीं पाएंगे। ये बार वाला के साथ शराब पी के नाचते हुए जेडीयू के विधायक हैं, दिखाएंगे। मैं ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूँ तो आप नहीं दिखाएंगे। मैं चैलेंज करता हूँ, जेडीयू के नुमाइंदे डिबेट छोड़ के भाग जाएंगे। यदि मैं श्याम बहादुर का वीडियो दिखा दिया तो ये जेडीयू के नुमाइंदे, बीजेपी के नुमाइंदे डिबेट छोड़ के भाग जाएंगे। वो मजाक बना के रखे हुए बिहार के आप लोग, ऐसे लोगों को टिकट देते हैं आप। हम तो दिखाओ क्या? रुक जाइए, वीडियो दिखाता हूँ, रुक जाइए।
सुष्मिता जी मुझे मौका दीजिए। भाई ऋषि जी इतने आक्रामक तेवर आपके क्यों हैं? मैं आपके इतने आक्रामक तेवर क्यों हैं? मुझे लग रहा था कि आक्रामकता आनी चाहिए शराबबंदी पर, शराबबंदी के खिलाफ नहीं। मैं चाह रही हूँ आक्रामकता है। आप चाह रहे हैं बिहार में फिर से शराब की बयार बहे? करना गलत है क्या? बिहार में बहार चाहिए या शराब की बयार चाहिए? मुझे आपसे सीधा जवाब चाहिए सर। बिहार में बहार या शराब की बयार? ऋषि जी दिखा रहा हूँ, रुक जाइए 1 मिनट। नहीं, आप वीडियो दिखाने का मैं इंतजार थोड़ी करती रहूंगी यहाँ पर। मैं एक बार शालिनी जी के पास जा रही हूँ। शालिनी जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? शालिनी जी, बिहार में बहार या शराब की बयार, ये बताइए इन्हें। ये बहार या शराब की बयार जो है, ये बहार के लिए काम नहीं करते और न ये शराब की बयार। देखिए हमारी मैंने जो देखा एनडीए की सरकार है वो राज्य नहीं समाज के लिए काम करती है। उन्हें समाज के कार्यों पर भरोसा है और समाज के लिए सरकार का काम वोट बटोरना नहीं, सरकार का काम समाज सुधारने का भी है। दारू पी के नाच रहा है, दारू पी के नाच रहा है। हटाने के लिए अपना ये लोगों को झांसे में लाना चाहते हैं। दिखाइए समाज, महिलाओं की अस्मिता, ये सब कांग्रेस पार्टी को कोई भी मतलब नहीं है। इसलिए लोगों को लालच देकर वोट बटोरने के लिए ऐसा करना चाह रही है, जिसका हम विरोध करती हैं। करके दिखाइए। सुनिए एक मिनट ऋषि जी, वीडियो दिखा के क्या ये ऋषि जी क्या वीडियो दिखा रहे हैं आप? ये क्या वीडियो दिखा रहे हैं आप? एक मिनट रुक जाइए, बहुत क्या वीडियो दिखा रहे हैं? ऋषि जी बोलिए, क्या वीडियो दिखा रहे हैं आप? सीवान से विधायक है, नहीं है। जेडीयू के विधायक शराब पी के लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा है, मैं वो वीडियो दिखा रहा हूँ। नहीं तो ये वीडियो दिखाने का मतलब क्या है यहाँ पर? ये वीडियो दिखाने का मतलब क्या है? मतलब ये इस तरह की बेहूदगी का समर्थन तो कोई नहीं करता है। इस तरह की बेहूदगी का समर्थन कोई नहीं करता है, तो ये वीडियो मुझे मत दिखाइए यहाँ पर। इसका समर्थन आरपी सिंह करेंगे या फिर विनय जी करेंगे? कोई नहीं कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। वीडियो दिखा रहे हैं तो इसमें तो और भी ज्यादा मुझे कहना चाहिए कि शराबबंदी रहनी चाहिए। शराब पीकर बेहूदगी का वीडियो आप मुझे दिखा रहे हैं और उसके बाद से आप उसको डिफेंड कर रहे हैं जो शराब की दुकानें खोलने की बात कर रहा है। ये वही दिखाते हैं, इन्हें समाज सुधार, महिलाओं की अस्मिता और महिलाएं एक इज्जत से समाज में रहे, इससे इन्हें कोई मतलब नहीं है। इन्हें गंदी और अच्छी चीजें पसंद है, उसी का कलेक्शन रहते हैं, करते हैं और वही दिखाते हैं। मिश्रा जी एक सेकंड, सब लोग साथ में बोलेंगे तो मैं किसी की बात नहीं, मेरे दर्शक सुन पाएंगे। एके मिश्रा जी बोलेंगे, उसके बाद मनोज जी मैं आपके पास आऊंगी। सुन लीजिए ऋषि जी, आपने दिखा दिया और इस तरह की अश्लीलता का वीडियो दिखाने की जरूरत भी नहीं है, हम सबको पता है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि शराबबंदी होनी चाहिए। अगर एक चीज है, आप तो मुझे वीडियो दिखाकर भाई एके मिश्रा जी ये वीडियो दिखा रहे हैं कि शराब पीने के बाद किस तरह की बदसलूकी की, तो फिर आप ऐसे लोगों को क्यों डिफेंड कर रहे हैं जो कह रहे हैं हम शराब की दुकानें फिर से खुलवा दें? फिर से शराब को एंडोर्स करने की बात क्यों हो रही है? के मिश्रा जी, फिर मैं मनोज जी आपके पास आऊंगी। के मिश्रा जी, ये नीति सुचिता नहीं रुक जाइए मनोज जी रुकिए, मैंने एके मिश्रा से सवाल पूछा है, उनको बोलने दीजिए, उसके बाद आपके पास आऊंगी। मिश्रा जी बोलिए। जिस तरीके से लोगों को एके मिश्रा जी को मेरी आवाज नहीं आ रही। विनय जी आपको मेरी आवाज आ रही है? किया गया है। विनय जी आपको मेरी आवाज आ रही है? मनोज जी ऐसे आप बोलेंगे तो मैं आपका ऑडियो डाउन करा दूंगी। आपका नाम मैंने नहीं लिया है, प्लीज आप दूसरों को बोलने नहीं देंगे तो ऐसे नहीं चलेगा ना। निश्चित रूप से डाउन कराइए, बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। विनय जी मुझे बताइए, आप एक तरफ मुझे वीडियो दिखा रहे हैं कि देखिए शराब पीकर बदसलूकी करने का वीडियो है, इसे कोई एंडोर्स नहीं करेगा, कोई इसे सही नहीं बताएगा, हर कोई इसके खिलाफ बोलेगा, तो फिर ऐसे वीडियोस के चलते ही तो हम कह रहे हैं कि जो शराबबंदी है उस पर आप पुनर्विचार क्यों करेंगे? विनय जी। सुचारिता, ये जो बिहार में शराबबंदी हुई है ना, इसके पीछे एक कहानी है। हाँ। बिहार में महिलाओं ने एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया कि जो उनके खिलाफ घरेलू हिंसा होती थी और उस आंदोलन के कारण नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी की। और मैं बोलता हूं, जो भी शराबबंदी हटाने की बात करता है वो महिलाओं के उस आंदोलन का सम्मान नहीं करता है।
और एक बड़ा कारण था कि महिलाओं का जो आकर्षण, जो वोट देने का एक कारण बड़ा नीतीश सरकार के पीछे, वो था कि शराबबंदी नीतीश कुमार ने कराया। और ये समझ लीजिए कांग्रेस सेल्फ रोल कर गई है। दूसरा सुचारिता, मैं इनसे पूछता हूँ, ये बोल रहे हैं ना कि शराब की होम डिलीवरी हो रही है, मैं बोलता हूँ फोन नंबर बताइए जिससे शराब की होम डिलीवरी हो रही है। आप बोल रहे थाने से शराब बिक रहा है, किस थाने से शराब बिक रहा है? आपके बोल देने से नहीं हो जाएगा साहब, थाना शराब बेच रहा है, फोन से होम डिलीवरी हो रही है। आप फोन से होम डिलीवरी की सेवा ले रहे हो मनोज जी, तो मुझे नहीं मालूम बिहार में अगर कोई शराबबंदी का कानून तोड़ रहा है, स्मगलिंग करते हुए, पीते हुए, तो उसको जेल में जाना पड़ेगा। अब अधिकार किसी को नहीं मिलेगा महिलाओं को। अब विनय सिंह जी आपने जो बात बोली मैं उस पर आ रही हूँ। अब विनय सिंह जी जो बात कह रहे हैं मैं उस पर आ रही हूँ। कौन से थाने से शराब बिक रही है, क्या सबूत है इस बात का? कौन से नेता शराब बेच रहे हैं? सिर्फ कहने भर से नहीं होगा, वो ये कह रहे हैं। अब मनोज तिवारी जी हमें यहाँ पर आप सबूत दीजिए। पहले मनोज तिवारी जी सबूत दीजिए। ये जो आप कह रहे हैं थाने से बिक रही है, नेता बेच रहे हैं, कौन से नेता हैं? जरा नाम बताइए और सबूत दिखाइए। ऋषि मिश्रा जी रुक जाइए, आपके पास आऊंगी। मनोज जी बोलिए, मनोज जी बोलिए। सुचिता जी, हाँ, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। हाँ, मैं अपने साथी का जवाब दे रहा हूँ। बोलिए बोलिए। बिहार के किसी भी जिला में, किसी भी थाने से बिक रहा है, सुनिए, किसी भी गांव में अगर आपको शराब चाहिए तो इस सरकार के द्वारा नहीं, फिर से एक मिनट। मनोज जी सुन लीजिए मेरी बात। मैं चाह रही हूँ मेरे सारे पैनलिस्ट सुने, क्योंकि मैं इस बहस को यहीं से आगे लेकर जाऊंगी। मनोज जी मेरी बात सुनिए। मनोज जी आप अपने हिसाब से नहीं बोलेंगे सर। जो सवाल मैं पूछ रही हूँ उस पर जरा ध्यान दीजिए प्लीज। वो जो सवाल विनय जी ने पूछा, कौन से थाने से बिक्री हो रही है शराब की, अब बताइए और उसका सबूत बताइए। यहाँ सिर्फ कोरे बयानों से नहीं चलेगा। कौन से थाने से हो रही है मनोज जी? मुझे लग रहा है, सुनिए सुचिता जी, सुनिए, हमारे साथी को मुझे लगता है मेरी पूरी बात सुनाई नहीं दी है। हाँ। वो गलत तरीके से दिग्भ्रमित कर रहे हैं। मैंने बोला सरकार के द्वारा लगाया गया प्रतिबंध सिफर साबित हुआ है। नहीं, अब आप बात घुमा रहे हैं मनोज जी। मैं यही कह रही हूँ, कोरे बयान आप दे रहे हैं। आप कह रहे हैं समानांतर शराब की इंडस्ट्री चल रही है। आप कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे? नहीं मनोज जी अब बात मत घुमाइए। अब आप फंस गए हैं, अब आप विनय जी के सवालों में फंस गए हैं। मैं तो कह रही हूँ प्रमाण दीजिए ना सर, फिर हम विनय जी और आरपी सिंह पर दबाव बनाएंगे कि कैसे हो रहा है ये, कैसे चल रही है दुकानें। हम उनसे पूछेंगे, आप बताइए तो सही कौन से थाने से बिक रही है शराब? शराब बन रहा है। नहीं, ऐसे नहीं होता है। मैं आरपी सिंह के सवाल पूछूंगी फिर कि कैसे चल रही है ये दुकानें, लेकिन आप पहले बताइए तो सही कौन से थाने से बिक रही है शराब? ऐसे नहीं होगा कि आप सिर्फ हवा कोरे बयान देते रहेंगे। हवाबाजी नहीं होगी यहाँ पर। मैं अपने साथ कोई हवा में तो ये जी हम जमीनी हकीकत बता रहे हैं। तो हकीकत बताइए ना, फिर हकीकत बताइए। सुचारिता, मैं एक आंकड़ा बताता हूँ मनोज जी, सुन ले। जब बिहार में शराबबंदी हुई ना, तो तुरंत जो आंकड़े आए थे एनसीआरबी का जो डेटा था, उसमें 27% अपराध में गिरावट थी बिहार में। शराबबंदी का यह असर हुआ कि बंदी होते ही 27% की गिरावट आई थी अपराध में। एनसीआरबी का डेटा उठा कर देखिए, आसानी से उपलब्ध नहीं है। अरे ये सब अब सुनिए मनोज जी की आवाज भी मुझसे ठीक नहीं आ रही। एक मिनट सुनिए मनोज जी अब आप थोड़ा सा ब्रेक लगाइए। मैं एक सवाल एके मिश्रा जी की आवाज ठीक हो गई है तो उनके पास जाए। एके मिश्रा जी आपको मेरी आवाज आ रही है? एके मिश्रा जी आपको मेरी आवाज आ रही है? मिश्रा जी यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि समानांतर शराब की दुकानें चल रही थी। भाई आप उसके लिए ये कहेंगे कि हम शराबबंदी इंश्योर करेंगे, हम पूरी तरह से देखेंगे कि शराबबंदी हो, या हम ये कहेंगे कि हम तो शराबबंदी के कानून पर ही पुनर्विचार करेंगे? आप शराब की दुकानें खोल दो, आप लोगों को ये लालच दे रहे हैं कि शराब खुलवा देंगे, तभी आप हमें वोट दीजिए। सुचेरिता, विपक्ष का चाल और चरित्र यही है। 70 साल से ये खून की नदियां बहाते थे। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। पहले ये खून की नदियां बहाते थे ताकि सत्ता में बने रहे, इनकी सरकार रहे। अब ये खून की नदियां तो बहा नहीं पा रहे क्योंकि वहां पे सुशासन है, प्रशासन टाइट है। जितने वहां पे गुंडा थे जो खून की नदियां बहाते थे जेल में है। अब इनके पास क्या बचा है? अब ये इनके पास ये बचा है कि ये केवल शराब जो है, शराब की नदियां बहाने पे आ गए। अरे इस देश में दूध और दही की नदियां बहते हुए तो हमने सुना था,
शराब की नदियां और खून की नदियां बहाने की बात करने वाले ये विपक्ष के लोग, इन नेताओं से पूछिए कि बिहार में बच्चों को पर कैपिटा दूध कितना मिलता है। अरे शर्म करिए, कम से कम ये बोला होता आपने कि हम आएंगे तो दूध और दही की नदियां बहा देंगे। जो बच्चे कुपोषित है, इंडिया में सबसे कम रेशियो है पर कैपिटा अवेलेबिलिटी दूध का, हम उसका रिवोल्यूशन लाएंगे। इन लोगों को शर्म नहीं आती, ये बोल रहे हैं शराब की नदियां बहाएंगे। जिस जगह से माता जानकी की जो जगह है और गंगा नदी बह रही है, वहां पे ये एडवोकेसी कर रहे हैं कि हम पुनर्विचार करेंगे कि शराब की भट्टियों के अंदर जो धधक होती है, जो लौ होती है, जब तक वो जलती रहेगी तब तक इनकी राजनीति चलती रहेगी। 70 साल से इन्होंने यही किया है। वो भट्टी शराब की भट्टियों की जो लौ है बुझ गई है, इनके पास और कोई चारा नहीं है। आप इनकी मानसिकता को देखिए, कितने घृणित मानसिकता है कि सत्ता में आने के लिए खून की नदियां बहाते रहे। अच्छा ठीक है, सुनिए मिश्रा जी, अब आप लोग सब साथ में बोल रहे हैं। मनोज जी अब आप रुक जाइए। मनोज जी जब अपने नाम पर रिस्पॉन्ड करेंगे तब हम उन्हें लेंगे, ऐसे हर किसी के बारे में नहीं घुसेंगे। सुनिए मैं अब AK मिश्रा जी सुनिए मैं ऋषि मिश्रा जी आप ही के पास आ रही हूँ। ऋषि मिश्रा जी आप ही के पास आ रही हूँ। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि यहाँ बिहार में कौन से थानों से शराब बिक रही है, कौन से नेता शराब बेच रहे हैं, ये जरा बताइए। आपने एक वीडियो दिखा दिया, मैंने उस वीडियो से आप पर ही आपसे सवाल पूछा कि शराब अगर ये सब कर रही है तो क्यों खुले शराब की दुकानें। मुझे ये बताइए कौन से थाने से बिक रही है। सुचरिता जी मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे खर्चे से आप बिहार चले और मैं आपको थाने में शराब आपको दिलवा दूंगा। आपको मैं 150 रुपया में थाने से शराब दिलवा दूंगा। और जिस विधायक ये वही सिपाही है, ये वही लोग हैं जिनकी भर्ती आपके जमाने में हुई थी, जब खून की नदियां बहती थी तो इनके मुंह में शराब लगी हुई है। ऋषि जी अभी तक आप क्या कर रहे थे? ऋषि जी अभी तक आप क्या कर रहे थे? उनके मुंह में पुराने टाइम का शराब लगा हुआ है और वो छूट नहीं रही है। आप ही के लोग हैं जो उनकी एडवोकेसी कर रहे हैं। ऋषि मिश्रा आपने अगर बात कह दी, मैंने आपकी बात मान ली। आरपी सिंह सर ये इतने दिनों तक क्या कर रहे थे? अगर इन्हें थाना भी पता है और ये भी पता है कि 150 रुपए में शराब मिल रही है, तो इतने दिनों तक ये क्या कर रहे थे? बिहार चुनाव का इंतजार कर रहे थे, बिहार चुनाव का इंतजार कर रहे थे और फिर उसे चुनावी मुद्दा बनाना चाह रहे थे। भाई ये शिकायत इन्होंने पहले क्यों नहीं की? ऋषि मिश्रा कौन से थाने में शिकायत की आपने? कहाँ पर ये शिकायत आपने दर्ज कराई है, मुझे ये बता दीजिए। या फिर आप इंतजार कर रहे थे कि चुनाव में मैं इसे मुद्दा बनाकर बोलूंगा बड़ा, क्योंकि सर मुद्दा ही आपके लिए। बोलिए आरपी सिंह। सुचरिता शिकायत छोड़ो, ये आपके चैनल पे रोज आते हैं। पिछले कई महीनों से देखता हूँ आपके चैनल पे आते हैं। आज से 6 महीने पहले, आज से साल भर पहले एक बार करीब बोला चलो सुचरिता अपने कॉरेस्पॉन्डेंट भेजो, एक स्टिंग ऑपरेशन करना है। हम भी इनको मान्यता देते हैं जी, हम नहीं मानते इनकी बात। असल में कुछ है नहीं, मैं उल्टा चल देता हूँ। मैं आ रहा हूँ, बताइए कहाँ आएंगे मेरे साथ, चलिए आप। मैं आ रहा हूँ बिहार और कौन से थाने में चल रहे हैं आप, चलिए मेरे साथ। बताइए कौन से थाने में शराब बिकती है, मेरा चैनल स्वीकार करिए, मैं आपका चैनल स्वीकार करता हूँ आपको ओपनली। बताइए कब आना है, किस थाने में आना है, किस जिले में आना है। चैलेंज एक्सेप्ट करिए ऋषि मिश्रा चैलेंज एक्सेप्ट करिए। वो तो कह रहे हैं बताइए कौन से थाने में चलना है, कब चलना है। आप यहाँ बैठकर चैलेंज दे रहे हैं, चैलेंज थ्रो कर रहे हैं कि चलिए। मुद्दा तो ये है ही नहीं, मुद्दा ये है कि आप बिहार में शराबबंदी चाह रहे हैं या शराब की दुकानें खुलवाना चाह रहे हैं। बात ये है, अगर आप इस मामले पर गंभीर हैं तो आपने इस पर क्या कदम उठाए हैं? बताइए मुझे अभिषेक जी, क्या कदम उठाए आपने? भाई आप लोग इस मुद्दे पर अगर गंभीर थे तो इतने दिनों में क्या कर रहे थे? क्या इंतजार कर रहे थे कि मैनिफेस्टो आएगा उसमें हम इसे मुद्दा बनाएंगे? सुनिए सुचित्रा जी, बोलिए। ऐसे बात नहीं करता। सुचित्रा जी एक बार जरा आवाज मेरा ठीक से करिए, मेरा वॉल्यूम ठीक करिए। सुचित्रा जी आवाज को ठीक करिए पहले। आपकी आवाज बिल्कुल ठीक है, आप अपनी आवाज बुलंद करिए। हाँ मेरी आवाज थोड़ा ठीक कर। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए शराब नहीं मिल रही है, वो ढूंढना पकड़ना पुलिस वालों का काम है। और जब कहीं आग लगती है तभी धुआं उठता है। पलटी मार लिया, कहीं कुछ मिल रहा होगा, कहीं चैनल। भाई वो तो कह रहे थाने में ही बिक रही है, तो पुलिस वालों का काम है। अब आप बोल रहे हैं नहीं अभिषेक जी आप समझ नहीं रहे। वो कह रहे हैं थाने में बिक रही, आप कह रहे हैं कि पुलिस वालों का काम है। मैं आपसे कह रही हूँ, जब आप तथ्य लेकर आते हैं कि शराब की एक समानांतर सरकार चल रही है, आप कह रहे हैं शराब माफिया काम कर रहा है, आप कह रहे हैं नेता बेच रहे हैं, आप कह रहे हैं पुलिस थानों में बिक रही है, तो फिर उसका तथ्य लाइए, उसका प्रूफ लाइए, सबूत लाइए। मैं ये कह रही हूँ आपसे।
नहीं, हमें तथ्य लाने की जरूरत नहीं है। जो जनता वहाँ रहती है या जो देखती है पीती है, ना मैं पीता हूँ ना मैं इंडोर्स करता हूँ शराब के लिए मामले में। आप इस चीज को मुद्दे को मत भटकाइए। देखिए उनका कहना था मैं इस मुद्दे को नहीं भटका रही हूँ। आप समझ नहीं रहे हैं, आप समझ नहीं रहे हैं। आप उन लोगों की दुहाई दे रहे हैं जो शराबबंदी कानून के चलते गिरफ्तार हुए। सुनिए मेरी बात सुनिए सर, मेरी आप बात सुन लीजिए एक मिनट। अभिषेक जी एक मिनट सुनिए। मैं मनोज जी उसके बाद आपके पास आऊंगी, लेकिन पहले मैं जा रही हूँ शालिनी जी के पास। मैं शालिनी जी को ले रही हूँ। शालिनी जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आप उन लोगों का हवाला दे रहे हैं जो शराबबंदी कानून के तहत गिरफ्तार हुए। आप कह रहे हैं कि उनके परिवार दर दर ठोकर खा रहे हैं उन्हें छुड़ाने के लिए। लेकिन मुझे ये बताइए कि आप शराब की दुकानें खोलकर क्या बिहार में शराब की दुकानें खोलकर सब कुछ ठीक कर लेंगे? ये आवाज तो बिहार की जनता से, बिहार की महिलाओं से उठी थी कि शराब की दुकानें बंद कीजिए, तभी ये शराबबंदी का कानून आया। अब आप वो दुहाई देकर कि लोगों को पकड़ा गया, आप शराब की दुकानें फिर से खुलवाना चाह रहे हैं? शालिनी जी, अगर ये गांव देहात में जाते और अगर ये धरती पर क्षेत्र में उतरते तब तो इन्हें पता होता कि शराबबंदी के क्या मायने हैं और इसका क्या फायदा समाज को पहुंचा और हम महिलाओं को पहुंचा है। लेकिन ये तो हवाई राजनीति कर रहे हैं। शराब बंद है, लोग चाहते हैं, क्योंकि बुरी आदतें इतनी आसानी से नहीं जाती। ये लालच देकर वोट छोड़ना चाह रहे हैं। लेकिन ये जरा देखिए गाँव देहात में कितना कुछ है। शराब में बह जाता था गर्दा, बच्चों की पढ़ाई में लग रहा है। आज महिलाएं कौन से गाँव में आप रहती है? मैं आपको बताता हूँ, अगर आप निकल के बाहर अपने दल के एक प्रवक्ता के रूप में शराब बोल रही घूमता नहीं मिलता, पता नहीं इन्हें ये सब कहाँ से मिल जाता, क्योंकि हम बोलते हैं ना कि हम जैसा हमको बुराई। फिर मनोज जी आप वही दिखा रहे हैं। आप यहाँ पर भी एक महिला को बोलने नहीं दे रहे और आप बिहार में भी चाहते हैं कि बिहार की महिलाओं की आवाज दबा दे आप। मनोज जी मेरी बात सुनिए, आप यहाँ पर भी एक महिला को बोलने नहीं देना चाहते। मैंने शालिनी जी से सवाल पूछा था और वही आप बिहार में कर रहे हैं। बिहार की महिलाओं की आवाज थी अफजल साहब, ये बिहार की महिलाओं की आवाज थी कि किस तरह से शराब पर रोक लगे, शराबबंदी हो। वो शराबबंदी हुई है, उसे फिर से उस पर पुनः विचार क्यों कर रहे हैं? फिर अफजल साहब, पिटाई होती थी वो अलग, आज हम महिलाएं शांति से जी रही हैं, सर उठा के जी रही हैं। विपक्ष से पसंद नहीं आ रहा। खेती के लिए वापस बिहार में महिलाओं का दमन करना चाहते हैं। अफजल साहब हम महिलाएं बिल्कुल बात नहीं है और आधी आबादी को तो आपने ये दूर कर दिया सबसे कि आप वापस से शराब की दुकानें। शालिनी जी मैं आ रही हूँ आपके पास। अफजल साहब बोल रहे हैं। अफजल साहब बोलिए। सुधार करने के लिए क्या 302 का केस आज नहीं हो रहा? क्या आज हत्याएं नहीं हो रही है? आज भी हत्याएं होती है, 302 का केस होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि शराबबंदी गलत था। अगर कुछ लोग पीते हैं, कुछ लोग गलत करते हैं तो जेल के सलाखों में रहते हैं। मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं कुछ लोग चोरी छिपे स्मगलिंग कर रहे हैं, लेकिन वो जेल के सलाखों में भी जा रहे हैं। इसकी बात क्यों नहीं कर रही है? मनोज तिवारी जी जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल गलत बोल है और बिना कोई निर्धारण का है और सिर्फ ये इलेक्शन के लिए एक लुभाने के लिए है कि अवाम ये समझे जो इस तबके के लोग हैं और वो आए मुझे वोट दे। सबसे बड़ा इसका दुष्परिणाम ये होने वाला है कि औरतें जो है पीड़ित होती थी, औरतों के साथ जुल्म सितम होता था, हर घर में मारपीट होता था। वो कम से कम बचा, क्राइम रेट घटा, घरेलू हिंसा कम हुई। तो इसका फायदा तो बिहार की आवाम, बिहार की महिलाओं को मिला है। पता नहीं किसने सपोर्ट कर रहे हैं, क्या समझ में आया? सत्ता के लिए घबराइए नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ कि जब कांग्रेस साथ थी तो उस वक्त क्यों नहीं मना किया कि नहीं लागू होगा? आज क्यों बोल रही है? तारीख में बेरोजगारी बढ़ते, आज क्यों बोल रहे हैं? आज इसलिए बोल रहे हैं कि इलेक्शन के सामने उस वक्त मलाई खा रहे थे बैठ के। पलायन वैसे ही होते रहा। अब मनोज जी देखिए, जब आप पूरे समय बोलते रहते हैं तो ऐसा लगता है आपके पास जवाब नहीं है, इसीलिए आप बस बोलते रहना चाहते हैं कि आपके जवाब न मिलने की कमी छुप पाए। अब मनोज जी मैं आपसे पूछ रही हूँ वो सवाल सुनिए ना। मनोज जी ऐसा नहीं होगा।
मनोज जी मेरा सवाल पहले सुनेंगे आप कि नहीं सुनेंगे? मनोज जी सवाल सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? या फिर ये चुनावी रैली नहीं है आपकी? ये चुनावी रैली नहीं है, ये चुनावी रैली नहीं है सर, ये चुनावी रैली नहीं है। मैं फिर से बोल रही हूँ, सवाल का जवाब दीजिए सर। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जब आप साथ में थे, जो बात अफजल साहब कह रहे हैं, आप साथ में गए थे महागठबंधन बनाने, तब आपने क्यों नहीं कहा कि इस पर पुनर्विचार हो? तब आपने क्यों नहीं कहा कि लोगों को पकड़कर डाल रहे हैं जेल में? तब आपने क्यों नहीं कहा? तब आप चुप थे। अफजल साहब का सवाल है, जवाब दीजिए आप। तारीफ कर रहे थे, उस वक्त तारीफ कर रहे थे नीतीश कुमार जी का कि बहुत अच्छा कदम है, ये समाज सुधार के लिए कदम है, तारीफ कर रहे थे। ये निश्चित रूप से हमने तमाम बिंदुओं पर चर्चा की थी। शायद अफजल भाई को ये पता नहीं है। अफजल भाई कभी नहीं, आप गलत बोल रहे हैं मनोज जी, गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप। आप खामोश थे, हाँ में हाँ मिला रहे थे। नीतीश कुमार जी की तारीफ किया हम लोगों ने कि बहुत अच्छा कदम है। ये आज इलेक्शन के दौरान आप बोल रहे हैं क्योंकि आपको वोट लेने की ख्वाहिश है, लेकिन महिलाएं आपको छोड़ेगी नहीं, महिलाएं इसका विरोध करेगी और आपको नंगा कर देगी। महिलाएं, बिहार की महिलाएं, फिर उनको जुल्म खत्म होगा। अरे अफजल भाई, आपने मेरे से सवाल पूछा था, उस सवाल का जवाब दे दीजिए। बोलिए मनोज जी। आप मुझे बताइए, बिहार को उद्योग का हब किसने बनाया था? मैं बता रहा हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ। उद्योग की बात लेके मुद्दा शराब पे उद्योग की बात कर रहे हैं। अफजल भाई, आपको ये पूछेंगे भागलपुर में दंगा कब हुआ था, किसके रिजिम में, तो आप क्या बोलेंगे? आप चाहता हूँ, हम उसकी बात तो नहीं कर रहे। सत्ता में थे, मैं पूछूं कि कितने राइट्स हुए कांग्रेस रिजिम में, तो आप क्या बात कर रहे हैं? आप दुनिया के कितने कत्लेआम हुए? मैं इसका सवाल पूछूं आपसे? मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। मुद्दा तो है कि शराबबंदी पे इसकी बात कीजिए। आप मुझे बता दीजिए कि बिहार में 15 वर्षों से आप शासन चला रहे हैं, एक उद्योग का नाम बताइए जो बिहार में आपने स्थापित किया हो। एक उद्योग। चलिए अब फिर मनोज जी मैं आपसे सीधे पूछ रही हूँ, आप सुन लीजिए। देखिए आप भ्रमित करते हैं, फिर वही बात। मैंने आपसे मैनिफेस्टो को लेकर सवाल पूछा, अब उसी पर बात होगी। ये घुमाना फिराना नहीं होगा मुद्दों पर। मनोज जी, शराब की दुकानें खुले या ना खुले? मैं सीधा सवाल पूछूंगी अब अपने पैनलिस्ट से। नहीं, रुकिए अफजल साहब रुकिए। मनोज जी, शराब की दुकानें खुलेंगी कि नहीं खुलेंगी? आपकी सत्ता आती है तो बताइए मनोज जी। हम बोल रहे हैं, तो सुन लीजिए। हाँ, बोलिए। हमारी सरकार आएगी, शराबबंदी के कानून पर निश्चित रूप से हम उसकी समीक्षा करेंगे। नहीं, समीक्षा क्या होती है? समीक्षा क्या होती है? मैंने पूछा शराब की दुकानें खुलेंगी या बंद रहेंगी? शराब की दुकानें खुलेंगी या बंद रहेंगी? शराब की दुकानें खुलेंगी या बंद रहेंगी, मुझे बताइए मनोज जी। समीक्षा वर्ड सर, समीक्षा का जो शब्द है ना, कहकर बहुत सी बातें आप छुपा लेते हैं, बहुत सी बातों पर चुप रहते हैं। समीक्षा नहीं चाहिए मुझे बताइए शराब की दुकानें खुली रहेंगी या बंद होंगी? सुचिता जी, पूरे हिंदुस्तान में अरे मैं बोल तो रहा हूँ, मेरी बात को आप सुन कर रही हैं, मेरा जवाब आप सुन कर रही हैं। मैंने बोला पूरे शो में बोलते रहे, आप कह रहे हैं कि कौन सुन रहा है? बंद होगा और हम लोगों के साथ न्याय करेंगे और उस पर निश्चित रूप से समीक्षा करेंगे। सर देखिए, मैं बार कह रही हूँ, बिहार में चुनाव है, लेकिन ये महाभारत में आपकी चुनावी रैली नहीं है। मैं बार आपको याद दिला रही हूँ। आप जवाब नहीं देते, बाकी सब आप बोलते हैं। आप जवाब नहीं देते, बाकी सब आप बोलते हैं। विनय जी, मुझे ये बताइए ना, ये जवाब नहीं देते हैं, ये चुनावी रैली की तरह बोल रहे हैं। मैंने पूछा है सीधा सवाल, शराब की दुकानें बंद रहेंगी खुलेंगी? ये इनको क्या दिक्कत है इस पर बोलने पर? बोलिए हाँ या ना, बोले हाँ या ना। सुचारिता, एक बात समझिए, जो हाँ या ना बोल दीजिए मनोज जी, वरना मुझे ये लटकाने वाली बातें नहीं चाहिए। पूरा कार्यक्रम में ही बोलेंगे क्या? नहीं, ये लटकाने वाली बातें मुझे नहीं चाहिए। हाँ या ना बोल सकते हैं तो बोलिए, हाँ या ना बोल सकते हैं तो बोलिए। नहीं बोल सकते मनोज जी, नहीं बोल रहे, नहीं बोल सकते, वो नॉन कमिटल लोग नहीं चाहिए। नहीं, आप नहीं बोल सकते। बोलिए विनय जी, आप बोलिए। शराबबंदी हटाएंगे, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ेगा, राज्य में अपराध बढ़ेगा, ये इनका मैनिफेस्टो कहता है। और सुचारिता, एक बात समझिए, कांग्रेस और राजद के लोगों को तकलीफ हो गई भाई शराबबंदी से। शाम होता था, इनका अपना समय होता था, इनका नस खींचने लगता था। बिहार में हम लोग भोजपुरी में बोलते हैं, नस खींचने लगता है। शाम को दारू नहीं मिलती थी, नस खींचने लगता था इनका। और जब शराब की बात आती है, देखिए इनके चेहरे खिल उठते हैं साहब। इनको मालूम है किस फोन नंबर पर शराब की डिलीवरी होती है। हमको नहीं मालूम है सुचारिता, कोई ऐसा फोन नंबर भी जिसको होम डिलीवरी होती है।
इनसे पूछिए कि मतलब आपको शराब का बहुत ज्यादा ही अनुभव है, फोन नंबर से होम डिलीवरी होती है, और आप उसकी शराब के व्यवस्था का उपयोग कर रहे हैं क्या? लेकिन कोई आप फोन से होम डिलीवरी की व्यवस्था का उपयोग कर रहे हैं क्या भाई? पड़े और शराब बंदी पर से प्रतिबंध करने का बर्दाश्त नहीं करेगा। और इनके चेहरे खिल दलित पर पिछड़े को बिना खुशी की लहर दौड़ गई। अरे भाई, कांग्रेस आतंकवादियों की पार्टी थी, ये तो तय हो गया। पीएफआई के लोगों से मिलते हैं, कांग्रेस पियक्कड़ों की भी पार्टी है क्या? बात नहीं हो रही है। कांग्रेस पियक्कड़ों की भी पार्टी है क्या? राजद पियक्कड़ों की ही पार्टी है क्या? अरे राजद को तो दूध की बात करनी चाहिए। लालू प्रसाद यादव जी उसके अध्यक्ष है। भगवान श्री कृष्ण की बात करते हैं तो उनको दूध की बात करनी चाहिए। और दारू के समर्थन में कहाँ आ रहे हैं भाई? की शराब बिक रहा है, नहीं बिक रहा है। आप दारू के समर्थन में कहाँ आ रहे हैं भाई? एक मिनट अभिषेक जी, बिहार में कहीं दारू नहीं बिक रहा है, जहाँ बिक रहा है जेल पड़े हुए हैं जेल में। ठीक है अभिषेक जी सुनिए ना, अभिषेक जी मेरी बात सुनिए। आप ये बार बार कह रहे हैं जहाँ है वहाँ पुलिस पहुँचे, ये हमारा काम नहीं है, तो फिर आप आरोप क्यों लगाते हैं? अगर मैं कोई आरोप लगा रही हूँ तो फिर मैं उसके बारे में जानकारी भी दूंगी ना सर, मैं उसके बारे में जानकारी भी दूंगी या हवाई आरोप लगाती रहूंगी? अभिषेक जी सुनिए ना, ऐसे नहीं होता। ऐसे जो बेचारे हैं ना, अभिषेक जी मेरी बात सुन रहे हैं, ऐसे बहुत सारे बेचारे। ठीक है अभिषेक जी को आवाज नहीं आ रही है तो बताइए, अभिषेक नहीं आ रही है, बेचारे बहुत दिनों से जेल में सड़ रहे हैं। ठीक है ऋषि जी के पास जाइए, ऋषि जी के पास जा रही हूँ, उसके बाद क्या लॉजिक है आपका? मैं ऋषि जी के पास जा रही हूँ और उसके बाद में एके मिश्रा जी के पास जाऊंगी। ऋषि जी सीधा सा सवाल है। ऋषि जी मैं आपसे पूछ रही हूँ, अगर आप सवाल का जवाब दे सकते हैं तो हाँ या ना बोलिएगा, नहीं दे सकते तो मैं मान लूंगी कि आप नहीं दे सकते हैं। मुझे ये बताइए ना, सत्ता में आने पर आप शराब की दुकानें खुलवाएंगे या इन्हें बंद करवाएंगे? भाई आम आदमी को तो इसी से मतलब है। देखिए मेरा पर्सनल मानना है कि शराबबंदी होना चाहिए, लेकिन क्या करे कांग्रेस? ये जेडीयू के विधायक चोरी से जाकर पर्सनल मानना क्या होता है? नाच करते हैं। राजनीतिक मामला है, पर्सनल और राजनीतिक। खुद शराबबंदी चाहते हैं, लेकिन जनता चूंकि वोट दे तो ये चाहते हैं कि जनता के लिए अवेलेबल रहे। एके मिश्रा पर्सनल क्या होता है? एके मिश्रा पर्सनल क्या होता है? जनप्रतिनिधि जनता का प्रतिनिधि होता है। और अरे ऋषि मिश्रा, आप अपने परिवार को तो बढ़िया रखना चाहते हो, लेकिन दूसरों के परिवार को आप शराब पिला करके उनकी जिंदगी और घर और परिवार बर्बाद करना चाहते हो। आप महात्मा गांधी की फिलॉसफी में बिलीव करते हो कि नहीं करते हो, जिन्होंने शराबबंदी की वकालत की थी शुरू से? आपने उद्योग और अरे सर छोड़िए, बिहार की जानकारी हमसे ज्यादा आप बिहार के बारे में नहीं जानते हैं। जिस राज्य में कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पे बदले बानी, आप वहां की बात कर रहे हैं, हमसे ज्यादा समझेंगे। कितना क्राइम बिहार के कल्चर को, माता जानकी और सीता की भूमि को राम की पूरी भूमि रही है, जिन्होंने मना किया है उद्योग धंधे खुलवाने की आप बात नहीं कर रहे हैं। आपने ये नहीं बोला कि इंडस्ट्री कैसे डेवलप होगी, गौ पालन कैसे होगा, दुग्ध उत्पादन कैसे होगा, दूध और दही की नदियां कैसे बहेंगी। आप बोल रहे हैं हम शराब की नदियां बहाएंगे। आप बच्चों को दवाई नहीं दे पा रहे हैं वहाँ पे। बिहार की ओवरऑल अगर कंडीशन देखा जाए पिछले 70 सालों विकास, क्या बिहार का विकास केवल शराब का ठेका खुलवाने से होगा? क्या बिहार का विकास केवल शराब का ठेका खुलवाने से होगा? ऋषि मिश्रा मुझे बताइए, ये बहुत आप मुझे ये बताइए, बिहार का विकास, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। आरपी सिंह, क्या बिहार की एक मिनट सुनिए, जब हम सबको दिखाते हैं सबकी आवाजें खुलवाने से? आरपी सिंह जी मेरा सवाल एके सिंह कह रहे हैं, एके मिश्रा कह रहे हैं, माफ कीजिएगा, वो ये कह रहे हैं कि भाई और भी तो मुद्दे हैं, विकास की बात कीजिए ना। आप सिर्फ शराब की दुकानें खुलवाकर विकास कर लेंगे? हमने तो गुजरात भी देखा है, गुजरात भी देखा है, शराबबंदी के बाद वहां कैसे विकास हुआ है और शराबबंदी के होते हुए विकास हुआ है। सुन लीजिए मिश्रा जी, एक मिनट, आरपी सिंह बोलेंगे ना। पहली बात आरपी सिंह जी, अरे मिश्रा जी, अरे सुनिए ऋषि मिश्रा, आपको बोलने का अधिकार इसलिए रहा क्योंकि आप एक ही जगह पे ले जाने को मेरा चैनल से प्लान नहीं कर रहे। मेरा चैनल से करते तो मुझे ले चलते आप। अरे मेरा चैनल से प्लान करते तो मुझे ले चलते हैं। आप बताइए कहाँ आ रहा है? मैं कल सुबह हवाई जहाज पकड़ कर आऊंगा, क्योंकि आप झूठ बोल रहे हैं इसलिए आप पकड़े गए हैं। अगली बात सुनिए, श्याम बहादुर का शराब का व्यापार इससे कर रहे हैं क्योंकि आपको पैसा कमाना है।
आपको पता आपकी सरकार आनी नहीं वहां पर, परंतु आप झूठी बजा रहे हैं, एक झूठ का माहौल खड़ा कर आपने क्या कर दिया कि आपने बड़ी बड़ी शराब कंपनियों से पैसा इकट्ठा करना है और पैसा इकट्ठा कर चुनाव लड़ना है। मोटी बात ये सब मत दिखाइए, ये फोन में कुछ रखा आपके। हकीकत ये है वहाँ की जो महिलाएं हैं, वहाँ की जो बहनें हैं, वहाँ के बच्चे हैं, वो चाहते हैं शराब आप प्रतिबंधित रहे। और आज कांग्रेस ने स्पष्ट कह दिया और उनने स्पष्ट कह दिया कि हम शराब से प्रतिबंध हटाएंगे, हम शराब से प्रतिबंध हटाएंगे। अरे शर्मानी चाहिए सोचिए, मैंने पहले भी कहा कि बिहार में अगर आज शराबबंदी हुई तो वो शराबबंदी की आवाज बिहार की महिलाओं ने बुलंद की थी। बिहार के अंदर से ये आवाज आई कि शराब पर लगाम लगे, शराब की दुकानें बंद हो, इसीलिए वहां पर यह किया गया। लेकिन जो पहले शराबबंदी का समर्थन करते हैं वो आज खुलकर कहें कि शराब की दुकानें खोलने पर विचार होगा, तो फिर पूछा जाएगा कि क्यों होगा, फिर पूछा जाएगा क्यों होगा, क्योंकि आप शराब के लालच देकर वोट हासिल करना चाहते हैं तो आप पर सवाल खड़े होंगे। मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ, लेकिन चुनाव में बिहार की जनता तय करेगी कि वो क्या चाहती है। महाभारत में मेरे पास इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद।